बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक का बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने लोकार्पण किया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनकी बेटी सांसद शांभवी चौधरी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद अरुण गोविल, गायक उदित नारायण सहित बिहार सरकार के दर्जन भर मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इस पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगभग 18 वर्षों के कार्यकाल की चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार में किए गए विकास कार्यों की चर्चा, नीतीश कुमार के द्वारा सामाजिक राजनीतिक बदलाव के प्रयासों की भी सराहना की गई है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने, सभी लोगों ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। बिहार में जाना है, इसको सुनते ही मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। आप हंसते हैं, मेरी अवस्था क्या हुई हो गया। और वहां मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, दोनों के बारे में मैंने सुना था कि ठीक है अभी जाना तो है ही। तो मैंने मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया और जैसे ही मैंने कार्यक्रम बनाया कि मैंने कहा कि मैं फलाना तारीख को आ रहा हूं, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस मैसेज आ गया, अब एक दिन और दूसरे दिन आ जाइए, उस दिन मत आइए। तो मैंने सोचा क्या ये ऐसे क्या बात है। उनकी उस समय एक यात्रा चल रही थी और उस यात्रा में वो सम्मिलित थे। उन्होंने मुझसे फोन पर बात की और मुझे उन्होंने सूचना की कि ठीक है आप एक दिन के लिए आप बढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है आपकी जैसी इच्छा। मेरा पहला ही अनुभव ऐसा था, तो मुझे पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। तो दूसरे दिन आ गया, शपथ विधि वगैरह सब कुछ हो गया, शपथ ग्रहण। और मुझे आपको मैं बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। बिहार के बारे में मेरी जो संभावनाएं, विचार था, मेरे मन में कुछ जो एक आ रहा था वो, और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में भी जो मैंने सुना था, पढ़ा था, इन दोनों भ्रमों को मैं दूर करने में सफल रहा। 2000 वैसे तो मैं 2000 से विधानसभा का सदस्य रहा, लेकिन 2013 में मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और एक भूमि अधिग्रहण बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी कि भूमि अधिग्रहण बिल 14 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेने का निर्णय किया और राज्यव्यापी, देशव्यापी उस पर प्रोटेस्ट हुआ था। क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय बोध गया से चंपारण तक की एक पदयात्रा की थी उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस नहीं लेने के लिए। और उस क्रम में हमने पूरे बिहार के लगभग 381 किलोमीटर का बुद्धा से गांधी यात्रा की थी 19 दिन में पदयात्रा। और उस पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार को हमने समझने का प्रयास किया था। मैं जिस जिस जगहों पे रुकता था और जिस जिस जगहों पे जाता था, लोग कहते थे कि इस बार तो हम लोगों ने 14 में नीतीश कुमार को वोट नहीं किया है, लेकिन 15 में नीतीश बाबू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और कुछ ही दिन में उनको 18 साल पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। मैं अचीवमेंट और रिकॉर्ड के लिए उनको बधाई देती हूँ। यह बायोग्राफी मैंने सिर्फ एक सांसद के रूप में या एक राजनीतिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं लिखा है। इस किताब की जो आधारशिला, जो आइडिया है, वो बिहार की बेटी, बिहार के युवा और बिहार के नागरिक होने के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार में लोगों की मानसिकता बदली, वो सकारात्मक हो गई, पॉजिटिविटी आ गई है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया और जब 18 साल पहले वो आए थे तब बिहार का नाम अच्छे सुर में नहीं लिया जाता था। आई एम सॉरी टू से दिस। भ्रष्टाचार बहुत था, अपराध बहुत था,
संकटग्रस्त बिहार कहा जाता था। एक जबरदस्त नेता, साफ सुथरी वाली इमेज नीतीश बाबू का है। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती लाई। उन्होंने कानून में भी व्यवस्था बहुत अच्छा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कमाल किया उन्होंने कि मेरे स्टेट के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, तो उन्होंने अपने हाथों से साइकिल बंटवाया हर जगह, महिलाओं को, बच्चों को। मेरे राज्य के जो लोग